Ria's Retro. Only on Ghana. न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात. रेस्ट इन पोएट्री योगेश जी, एंड थैंक यू फॉर द म्यूजिक. अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात. न जाने क्यों जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल. न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में टूटे रहे हाय सपनों के महल. न जाने क्यों अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात. न जाने क्यों सफर है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर वही है डगर. कहाँ गई शामें मत भरी वो मेरे वो दिन गए किधर. न जाने क्यों अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात. न जाने क्यों. सरल से इंसान जिनके सरल से अल्फाज, इतने सरल कि इनके बारे में इंटरनेट भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता. योगेश जी, न जाने क्यों गीत के लेखक, जिसको कंपोज किया सलिल दा ने फॉर द फिल्म छोटी सी बात, आवाज़ लता जी, और फिल्माया गया विद्या सिन्हा पर, जो भी तो पिछले साल ही छोड़ के गई ना हमें, सम टाइम इन अगस्त. मैं रिया, और आज याद में हम उनकी जिन्होंने हमारे होठों को गीत और मुस्कान दोनों दिए बेशुमार. Hummable songs with poetry that would make you smile. Ria's Retro. Only on Ghana. 29 मई को जब खबर मिली कि योगेश जी नहीं रहे, मुझे सबसे पहले म्यूज़िक कंपोज़र शांतनु मोइत्रा के ट्वीट से पता चला. तकरीबन शाम के 5-6 बजे होंगे. दिल्ली में ऐन उसी वक्त बादल गरज रहे थे और बारिश शुरू ही हुई थी. बेहद गर्मी के बाद मिट्टी से एक सौंधी खुशबू आने ही लगी थी, और ख़बर मिली तो ऐसा लगा एक दोस्त गुजर गए. सच में दैट वाज द एग्जैक्ट फीलिंग दैट अ फ्रेंड हैज़ पास्ड ऑन. एंड सबसे पहले दिल से दुआ ये निकली कि उम्मीद है सुकून से गए.
ज़्यादा दर्द या तकलीफ़ ना हुई हो। जो एक आसान सी मिठास वो घोल दिया करते थे ना अपने गीतों में, उसी शांति से हो उनका आखिरी सफ़र, नींद मीठी ही रहे। सच में बहुत ज़्यादा बातें हमें नहीं पता हैं योगेश जी की ज़िंदगी के बारे में। गोरकी मेरा दोस्त सही कहता है, इन सब की कहानियाँ खो जाएंगी। We aren't recording enough, we aren't archiving enough, we simply aren't preserving enough. They will be lost in the pages of history as we lose them one by one. किशोरदा देखिए 80s में गुजरे, फिर भी हम कतरा कतरा तरसते हैं किसी अच्छे वीडियो, इंटरव्यू या लाइव परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग के लिए। पंचम के लिए भी। मैं और गोरकी ना राजेश रोशन जी से मिलने गए थे, पता है, कुछ साल पहले। मिन्नत की कि सर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने दीजिए आपके संगीत और काम पर। आपके पुराने एसोसिएट्स, म्यूजिशियंस, फिल्म डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट्स, कॉलीग्स के इंटरव्यूज़ के साथ साथ आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, गाने गाएंगे, सुनेंगे, गप्पे मारेंगे। बहुत प्यार से मिले वो, इतने अच्छे प्यारे से सादे से इंसान है राजेश रोशन जी, पर साफ मना कर दिया ये करने से। कहा मुझ में किसको दिलचस्पी है, ऋतिक पर बनाओ तुम लोग डॉक्यूमेंट्री। निराश होकर मैं और गोरकी निकल आए वहाँ से। इतने शर्मीले और इतने सेल्फ इफेसिंग है ना उस ज़माने के कुछ दिग्गज कलाकार। अब कहाँ ढूंढने जाएं हम योगेश जी की बातें, उनके इंटरव्यूज़, कवि सम्मेलन के वीडियोज़। कहाँ मिलेगा कुछ, बताओ। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जिस पल नैनों में सपना तेरा आए, उस पल मौसम पर मेहंदी रच जाए, और तू बन जाए जैसे दुल्हन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जब मैं रातों में तारे गिनता हूँ, और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण। आए तुम याद
मुझसे कहता है जिसकी धुन में तू खोया रहता है, भर दे फूलों से उसका दामन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। हम सफर प्यार की सेज पर, कुछ कहे कुछ सुने जाग के रात भर। हम सफर प्यार की सेज पर, कुछ कहे कुछ सुने जाग के रात भर। हम सफर इतना रूप तू सनम लाई है जहां से। मैं जो भी हूँ है तेरे प्यार का असर। कहीं लग न जाए तुझको मेरी नजर। हम सफर प्यार की सेज पर, कुछ कहे कुछ सुने जाग के रात भर। हम सफर लुट के कुछ तो हम चुरा लें। कहूँ क्या मैं दिल में उठ रही है चाल है। गले मुझसे मिल के हो जा तू बेखबर। हम सफर प्यार की सेज पर, कुछ कहे कुछ सुने जाग के रात भर। हम सफर प्यार की सेज पर, कुछ कहे कुछ सुने जाग के रात भर। हम सफर। इतने हिट गानों के बीच में ये क्या चल गया, नहीं सुना है ना पहले।
It's an obscure Smita Patil film from the 80s called Chatpati. हम सफ़र योगेश जी का लिखा एक बेहतरीन ड्यूएट जिसे गाया किशोरदा और लता जी ने। संगीत बासु मनोहरी, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा आरडी वाली फील है। मिली से ऑफ कोर्स किशोरदा उससे पहले एसडी के संगीत में गाते कि आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। एक अच्छे राइटर को याद करना बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, जैसे हवा में उनके शब्दों की खुशबू समा गई हो। Ria's Retro. Only on Ghana. वैसे जब मैं योगेश जी के बारे में सोच रही थी, इंटरनेट पे खोज रही थी, तब अचानक मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए और मेरे दोस्त गोरकी की कही एक बात भी। तो मैंने उसको फ़ोन लगा दिया और क्या बात हुई ये आप सुन ही लीजिए ना। कम जॉइन आवर अड्डा। हाय गोरकी, पहली बात तो सॉरी कि तुम्हें ये बुरी खबर मुझसे सुननी पड़ी कि योगेश जी नहीं रहे। और ऑब्वियसली सबसे पहले जो लाइनें जहन में आती है वही है ना कि अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। और मैंने सोचा छोटी छोटी सी बातें कर लें तुम्हारे साथ, क्योंकि ये तो इतने सरल इंसान थे कि विकिपीडिया भी इनके बारे में बहुत ही सरलता और संक्षेप में लिखता है। और मुझे अचानक याद आया कि तुम्हारे मुँह बोले मामा थे लखनऊ में बचपन में, तुम्हारे इनके साथ अब मुलाकात हुई या नहीं मुझे याद नहीं, पर किस्से कहानियाँ हैं, कोई कनेक्शन है बचपन का लखनऊ का योगेश जी के साथ तुम्हारा। तो मैंने सोचा तुमसे गप्पे मार लूँ आज। अब ये गूगल विकिपीडिया पे रिसर्च करके 4 बातें डाल के 6 गाने डाल के, वैसे प्रोग्राम तो बहुत होंगे। तुम्हारी कुछ यादें जुड़ी हैं, शायद धुंधली हों, शायद ठीक से याद ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई तुम्हारा फैक्ट चेक नहीं करने वाला, डोंट वरी। हम बस किस्से सुनना चाहते हैं जो तुम्हें याद हो। तो क्या है, मिल चुके हो? पहली बात तो ये है कि बताओ मिल चुके हो, अगर मिले तो क्या उम्र थी तुम्हारी तब? रिया, तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल सही है। और वाकई जो है योगेश एक तरह से कहा जाए तो मेरे मुंह भोले मामा थे। राइट। हालांकि कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन एक लेडी थी जो हमारे घर पे रहा करती थी, उनका नाम था विभूति शर्मा नाम था। और वो जो थी वो ये कहती थी कि योगेश मेरे भाई हैं। अच्छा। तो उस लिहाज से फिर मैं उनके बारे में और डिस्कस करना चाहता था, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं उनको क्या पुकारूं, तो उन्होंने कहा कि तुम उन्हें योगेश मामा बुलाओ। तो वो जो है योगेश मामा बन गए मेरे। और मैं जो हूँ विभूति आंटी से, जैसा कि मैं उनको बुलाता था, कई बार उनके बारे में पूछा करता था और उनके गाने जो थे हम लोग काफ़ी साथ सुना करते थे। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी यादें हैं मेरी बचपन की। हाँ, तो उम्र क्या थी तुम्हारी तब? क्योंकि मुझे पता है ये अगर वो वक्त था जब तुम किशोरदा को डिस्कवर कर रहे थे, पंचम को डिस्कवर कर रहे थे, राजेश रोशन के गीतों को सुन रहे थे, तो तुम तो शायद इनसे मिलना भी चाहते होगे। और ये तो वो I remember what it felt like, you know, those days when we were discovering all this music. एक एक गाना, एक एक कैसेट खजाने की तरह होता था। वो कॉम्बिनेशन टेप्स ऑफ छोटी सी बात एंड रजनीगंधा या मिली के साथ क्या आता था कॉम्बो, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा, बट वो बहुत ही मिली अभिमान चुपके चुपके। यस। तो और तुम गिटार भी बजाते थे, गाने भी गाते थे। और योगेश जी की पोएट्री इतनी सरल, इतनी सिंपल हिंदी होती थी, कोई खालिस उर्दू सीखने की ज़रूरत नहीं या बहुत कुछ विद्वान पंडित बनने की ज़रूरत नहीं, इतनी आसानी से समझा जाते थे वो बातें कि आई थिंक शुरू शुरू में ये गीत एक तो ज़बान पे भी चढ़ जाते थे, गाना चाहो तो आसान लगता था। सो व्हाट वुड यू डू? वुड यू सिंग? वुड यू वांट टू मीट हिम? व्हाट डिड शी से? डिड शी से एनीथिंग अबाउट हिम एज अ पर्सन? किस किस्म के इंसान थे वो? अपने गीतों की तरह ही थे या पेचीदा थे? देखो, मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट थोड़ा बहुत तो टेम्परामेंटल होता ही है। तो जैसा विभूति आंटी ने बताया था कि उन्होंने जो है लखनऊ छोड़ दिया था काम ढूंढने के लिए, क्योंकि वो जो है फिल्मों वगैरह में काम करना चाहते थे, और वो मुंबई आ गए।
यहाँ पे उन्हें काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जो कि कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे शायद ऐसा कुछ हुआ, उनके शायद एक कोई कज़िन थे जिनकी वजह से वो बम्बई आए थे, और फिर उन दोनों में बनी नहीं, जिसकी वजह से योगेश ने अपना जो सरनेम है वो ड्रॉप कर दिया था। अच्छा। तो वो योगेश गौर जो है वो नहीं चाहते थे कि वो कज़न ये समझे कि भाई इन्होंने जो है मेरे नाम का फ़ायदा उठाया है। कुछ ऐसी ही कहानी थी, और फिर वो सिर्फ योगेश के नाम से जाने जाने लगे। जहाँ तक गानों की बात है, तो मैं उस वक्त, तुमने सही कहा, मैं उस वक्त समझ रहा था, सुन रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि योगेश की जो राइटिंग है उसमें हिंदी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। Right. तो मैं जो होता था, कभी भी अगर मुझे ये गाना कोई भी सुनाई पड़ता था जिसमें हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, मैं जो है अक्सर मुझे लगता था कि ये योगेश ने ही लिखा होगा, लिटिल नोइंग कि उन्होंने वाकई अपने टैलेंट के हिसाब से काम बहुत कम किया है। राइट। तो मुझे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता था नीरज और इनके गानों के बीच में। टेम्परामेंट की अगर बात करें तो एक कहानी ऐसी भी है कि इनको राज कपूर साहब ने बुलाया था इनसे मिलने के लिए, जब इनके गाने जो हैं आनंद के वो थोड़े चल पड़े, और ये 2-3 बार शायद वहाँ गए, और वॉचमैन ने इनको अंदर जो है जाने नहीं दिया, और इनसे कहा कि भाई तुम्हारे जैसे यहाँ बहुत आते हैं। और ये जो है 2-3 बार मिलने की कोशिश करी इन्होंने, और शायद बाद में इनको जो है डांट भी पड़ी ऋषि दास से कि क्या तुम मेरी मदद नहीं ले सकते थे या किसी और की मदद नहीं ले सकते थे। अच्छा। तो लेकिन इसी वजह से उन्होंने शायद कभी राज कपूर के साथ काम नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि सरल तो थे ही, लेकिन साथ में शायद दूसरों की मदद लेना उनको पसंद नहीं था। दैट्स सच अ कॉमन थिंग ना कि अब पता नहीं उसको क्या बोलो, खुददारी बोलो या शर्म बोलो या झिझक बोलो या आत्मविश्वास बोलो कि नहीं मांगेंगे मदद या नहीं मांग सकते। नोबडी बियॉन्ड हिम विल बी एबल टू टेल अस कि दोनों में से था क्या, जिद थी या समझौता था, मजबूरी थी कि नहीं यार नहीं मांग सकते। इट्स फनी, आई हैव जस्ट रिसेंटली डन एन एपिसोड कॉल्ड जिद और समझौता। तो अभी 2 गाने सुन लेते हैं। मैं पता है तुम्हारे लिए क्या लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय आनंद से, और उसके बाद रंग बिरंगी से सुनेंगे कभी कुछ पल जीवन के। फिर आगे कभी आती हूँ तुम्हारे साथ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सपनों
से आगे कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी कुछ पल जीवन के लगता है कि चलते चलते कुछ देर
पहले मन्ना दे जी का इवोकेटिव जीनियस उस गाने में, जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड से फोरग्राउंड तक आ गया था, क्रेडिट्स के पीछे की बजाय राजेश खन्ना पर फिल्मा दिया गया था. इनक्रेडिबल पोएट्री बाय आवर डियरली डिपार्टेड योगेश जी, संगीत सलिल चौधरी. उसके बाद आर डी बर्मन. ऑफ कोर्स आई रियली फेल्ट इस गाने में योगेश जी ने थोड़ा अलग तरीके से लिखा. इतना डायरेक्ट, सरल, साफ नहीं, पर कुछ धुआं, कुछ खुमारी, हल्की सी टेढ़ी सी मधोशी कि कभी कुछ पल जीवन के लगता है कि चलते चलते कुछ देर ठहर जाते हैं. ब्यूटिफुल, लाइक लम्हा और अरसा, है ना. अनुराधा पौडवाल और आरती मुखर्जी, अनयूजुअल चॉइस ना. लता आशा जी के ज़माने में, मतलब उनके राज के ज़माने में, टू यूज़ दीज टू वॉइसेस. रंग बिरंगी से कभी कुछ पल जीवन के. गोरकी, आपसे बांट रहे हैं हम कुछ पल जीवन के, आपके बचपन के, लखनऊ के, क्योंकि योगेश जी आपके मुंह बोले मामा थे और वो अभी 29 मई को गुजर गए. और मैंने सोचा धुंधली ही सही, जो कहानियाँ तुम्हें याद हैं वो ज़रा सुन लें तो शायद अच्छा लगेगा. क्योंकि उनके इंतकाल से ना लगा कि कोई दोस्त गुजर गए. सच में मुझे ऐसी फीलिंग आई. दुआ है कि वो शांति से गए, दुआ है कि उन्हें कोई तकलीफ ना हुई हो, जैसा हम किसी अपने के लिए सोचते हैं. मेरे जहन में बिल्कुल वैसा ही एक ख्याल आया कि लेट्स होप ही ट्रूली वेंट इन पीस. क्योंकि पता नहीं, शायद उनके संगीत या उनकी पोएट्री से ऐसा लगता है कि उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. तुम बताओ, व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग बाय योगेश जी. आज तो मैं उनके सबसे बड़े हिट ही चलाने वाली हूँ, पर उनके गीतों की जब बात आए या धुन की भी जो बात आए, क्योंकि आई थिंक द सलिल चौधरी योगेश कॉम्बिनेशन वाज डिलाइटफुल, यू नो, इट वाज अ परफेक्ट पेयरिंग. मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूं तो वो लखनऊ से होने की वजह से काफी शेरो शायरी वगैरह में भी दिलचस्पी रखते थे, लेकिन सलिल दा के जो मीटर्स थे वो जो थे, दे वर नॉट कंड्यूसिव टू द गजल टाइप ऑफ पोइट्री. तो देयरफॉर ही सेड कि सलिल दा की वजह से मुझे जो है कवि बनना पड़ा और मैं शायर नहीं बन पाया. वाह. ये किसी एक इंटरव्यू में मैंने जो है पढ़ा था. जहाँ तक फेवरेट गानों की बात है तो आए तुम याद मुझे इज स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट्स. और इसके पीछे वाकया ये है कि इस धुन को अपेरेंटली एस डी बर्मन ने बीमार होने से पहले योगेश को गा के सुनाया था, और वही धुन उन्होंने जो है गा के सुनाई किशोर कुमार और आर डी बर्मन को जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी. और इसी वजह से ये धुन जो है रिकॉर्ड हो पाई, क्योंकि ये धुन क्या थी ये सिर्फ एस डी बर्मन जानते थे और योगेश जानते थे. यार, दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी कि योगेश जी ने आर डी और किशोर दा को आए तुम याद है मुझे का धुन सुनाया था. इनक्रेडिबल, व्हाट अ स्टोरी. और क्योंकि एस डी बर्मन उस वक्त बीमार थे तो योगेश जी ना होते तो वो गाना ना होता. कमाल है. मतलब अभी हमने सुना, थोड़ी देर पहले ही मैंने चलाया था आए तुम याद मुझे मिली से. माय गॉड, आई नेवर न्यू दिस कि योगेश जी ने इसकी धुन सुनाई थी पंचम और किशोरदा को रिकॉर्डिंग से पहले. इनक्रेडिबल. Thank you, Gorky, for taking the time out and for chatting with us on Riya's Retro about योगेश जी. क्या कमाल का इंसाइट है ना कि सलिल दा के धुन और उनकी मीटर की वजह से कवि या गीतकार बन के रह गए पर शायर नहीं बन पाए, बिकॉज दैट म्यूजिक डिडंट अलाउ इट. वाओ. और राज कपूर का किस्सा सुन के तो बार बार ऐसा ही लगता है कि what if, but we'll never know what if, right? अब तो खैर. May they all rest in peace, may they rest in music, may they rest in poetry. And हमसे बांटने के लिए और बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरकी. अपने लखनवी अंदाज में, अपनी मखमली आवाज़ में हमारे सुनने वालों को एक बाय बाय भी बोल दो तुम जाते जाते. मैंने तुम्हारा बहुत सर और बहुत वक्त खाया है, मुझे पता है. थैंक यू रिया फॉर हैविंग मी ओवर. और हालांकि मौका जो है बहुत खुशी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसी बहाने योगेश जी के बारे में बात करने से जो मेरी बचपन की धुंधली यादें हैं वो एटलीस्ट सतह पे आ गई फिर से. तो चलो
thank you for having me over. And as you rightly said, may he rest in peace and rest in music. नैन हमारे सांझ सकारे, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। चलते रहे डगर पे गम की जिनके वास्ते, चलते रहे डगर पे गम की जिनके वास्ते, छलते रहे दिलों को अजनबी से रास्ते, सदियों से छाए ये जो सपनों के साए, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। मन ये कहे दुखी न हो, दुखों से हार के, मन ये कहे दुखी न हो, दुखों से हार के, लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के, गीत वो चाहे रोए कोई हंस के गाए, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। सुनते रहे बहारों की जो रोज आहटें, सुनते रहे बहारों की जो रोज आहटें, चुनते रहे लबों पे हम तो मुस्कुराहटें, दिल में दबाए लाखों अरमां जो हाय, सच ये कहीं होंगे या नहीं,
कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। नैन हमारे सांझ सतारे, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। हम और तुम थे साथी, अभी है कल की बात, आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। हम और तुम थे साथी, अभी है कल की बात, आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। जलता है दिल में फिर भी खामोश हूँ, जलता है दिल में फिर भी खामोश हूँ। तुमसे करूँ क्या शिकवा, क्या दोष दूँ, हमारे तुम्हारे, ओ हमारे तुम्हारे अरमानों की ये कैसे लुट गई बारात। आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। कैसे है ये अंधेरे ढलते नहीं, कैसे है ये अंधेरे ढलते नहीं, मीलों तलक उजाले मिलते नहीं, हमारे तुम्हारे, हमारे तुम्हारे जीवन में कैसे आई ये अंधियारी रात। आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ।
चाहता है छोड़ दूं दुनिया तेरी, जी चाहता है छोड़ दूं दुनिया तेरी, मरने न दे मुझे मगर ममता मेरी, हमारे तुम्हारे ओ हमारे तुम्हारे सपने जो सच हुए थे, हमें है मेरा हाथ आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। हमारे तुम्हारे का टाइटल ट्रैक बहुत अच्छा लगता है मुझे। योगेश जी के साथ इसमें किशोर दा आरडी। मुकेश जी उससे पहले बहुत गाने गाए हैं उन्होंने योगेश के लिखे हुए। इनफैक्ट अगर 50s 60s में वो ज़्यादातर शैलेंद्र जी के बोल गाते थे तो 70s में वही जगह योगेश ने ले ली। टू माई माइंड मुकेश जी के गायन को एक दशक और खींचने में योगेश का बहुत बड़ा हाथ है। इज़ इट अ कोइंसिडेंस कि शैलेंद्र की ही तरह योगेश भी कम उर्दू और आम हिंदी हिंदुस्तानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। मुकेश जी की आवाज़ में वो वॉइस ऑफ द सॉइल वाली जो क्वालिटी है ना, उसके साथ इनके बोल बहुत अच्छा तालमेल खाते थे। नैन हमारे सांझ सकारे देखें लाखों सपने, सच ये कभी होंगे या नहीं कोई जाने ना यहाँ। फिल्म अन्नदाता, संगीत इसमें भी सलिलदा। वो सलिलदा वाली बात सच में कमाल लगी मुझे जो गोरकी ने बताई। उनके छंद मीटर धुन ऐसे थे कि शायर बनने का मौका कम मिला योगेश को। क्या इंसाइट है ना? Riya's Retro. Only on Ghana. आज बार बार मुझे संगीत प्रेमियों से, कविता प्रेमियों से, दोस्तों से ये लम्हा और ये लॉस बांटने का मन कर रहा है, बजाय कि मैं बस अकेली बोलती रहूं। गीतकार और लेखक योगेश जी 29 मई को चल बसे और एक गाना है जिसको मैं सैकड़ों बार सुन चुकी हूँ उसके बाद। इनफैक्ट उसी शाम मैंने कम से कम 8-10 बार सुना होगा। चलिए इस गीत के बारे में बात करें किसी से। हाय एलके, वेलकम टू रियाज रेट्रो। हेलो रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आपके सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। ऑफ कोर्स आपके पहले कदम रियाज रेट्रो में पढ़ रहे हैं एक बहुत दुखद मौके पर। अभी 29 मई को हमने योगेश जी को खो दिया, आपके मेरे और हम सब के बहुत ही चहेते, बहुत ही पसंदीदा गीतकार। और इनकी लिखाई में एक वो सरलता थी, एक सादगी थी जो शायद हम सब बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं इनके शब्दों से। और मैं और आप तो बात कर ही रहे थे, आपकी पहचान, आपकी तारीफ़ मैं कर चुकी हूँ कुछ एपिसोड पहले ही। ईयरवर्म्स वाले एपिसोड में जब मैंने वो गीत चलाया था, आज मुझे कुछ कहना है, और आपका गाना, आपकी लाइव परफॉर्मेंस की बात की थी जब आपने ये गाना हाल फिलहाल में ही एक जूम गिग में गाया था। तो एक गाना है योगेश जी का फ्रॉम अ वेरी ऑब्सक्योर फिल्म कॉल्ड चला मुरारी हीरो बनने। वो गाना आपको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा आपसे रिक्वेस्ट करके देखूं कि अगर आपका मन है, दिल है, तो थोड़ा हमारे लिए गा दीजिए ना। रिया, मेरे लिए योगेश जी उन राइटर्स में से हैं जिनका काम मूवी लिरिक्स से साहित्य यानी लिटरेचर में क्रॉस ओवर कर जाता है। राइट। सरल हिंदी भाषा में गहरी बात कह जाना, ये इतना बड़ा काम है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। यू नो वाई? सिंपली बिकॉज कुछ कवि ऐसे होते हैं जैसे कि योगेश जी, ऑफ कोर्स संतोष आनंद एंड ऑफ कोर्स शैलेंद्र, इतना कुछ इतनी सरलता से लिख जाते थे। डोंट यू एग्री? ओह एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने जिस गाने के बारे में कहा उस गीत को निभाने की कोशिश करता हूँ,
इट्स वन ऑफ दोज सॉन्ग्स विच नॉट मैनी पीपल नो ऑफ, लेकिन जो सुन लेता है ना, ये उसका वन ऑफ द फेवरेट्स बन ही जाता है, गारंटीड। नो, बिल्कुल बिल्कुल। ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं, ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं कि मुझसे तो बिछड़े खुद मेरे साए हैं, ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं। क्या क्या सोचा था, क्या थी उम्मीदें, जिसके लिए भी मैंने खो दी आँखों की ये नींदें, उसी से दुखों के तोहफे ये पाए हैं, ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं, ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं। Beautiful, so beautiful, wonderful. Thank you, LK. Thank you so much, Riya, for allowing me to come on Riya's Retro to pay my humble tributes to the great poet. अब जाने से पहले एक फरमाइश पूरी हो सकती है? द एवरग्रीन, सबका चहेता गाना, किसने नहीं सुना ये गाना, रिम झिम गिरे सावन, अगर हो सके तो प्लीज। सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं से बजती है बूंदें, हर माह हमारे पल के नमूने, जब घुंघरूओं से बजती है बूंदें, हर माह हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन,
सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन।
जन्म का नाता जो तुमसे बांधा बंधा रहेगा सदा। तुमसे ही तो शुरू है, खत्म भी तुम पर होगी। जिंदगी की कहानी मेरे देवता। ला 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 ला, ला 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 ला। बस वो मेरे देवता वाली लाइन ना होती तो कितना अच्छा होता। बाकी सब कुछ, धुन से लेकर बोल से लेकर गायकी तक, सब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे अधूरा आदमी के इस गीत में। बस वो देवता वाली लाइन को छोड़कर। एक तो वैसे भी फ्रेज़ पसंद है नहीं, ऊपर से हलक से नहीं उतरता कि गब्बर और बिशन चाचा को कोई देवता कह रही हो। क्योंकि अमजद खान की निर्देशित इस फिल्म के इस गीत में स्क्रीन पर रोमांटिक पेयरिंग विद्या सिन्हा और अमजद खान की ही है। यस, कैन यू इमेजिन। आवाज़ लता जी, योगेश जी के इस रिलेटिवली अननोन गीत को स्वरबद्ध किया पंचम ने। अननोन से पहले आरडी का एक सुपर हिट सुना आपने, यानी द क्विंटेसेंशियल रेन सॉन्ग फॉर ऑल जनरेशंस, रिम झिम गिरे सावन। फिल्म मंजिल, आवाज़ किशोरदा। योगेश जी played with duality here, classic juxtapositions. भीगा मौसम लगता अगन, गिरता सावन सुलगता मन। क्या कमाल की मास्टरी है ना ये भाषा की। Ria's Retro. Only on Ghana. लेखनी, कविता, शायरी से जुड़े लोग बहुत उदास हो गए योगेश जी के देहांत की खबर सुनकर। मेरे दोस्त और नेशनल अवार्ड विनिंग लिरिसिस्ट स्वानंद से बात करने का मन हो रहा है, तो चलिए एक बार हमारे एक फेवरेट लिरिसिस्ट से भी बात कर लेते हैं। हाय स्वानंद, कैसे हैं आप? उम्मीद है लॉकडाउन में सब कुशल मंगल है आपके साथ। कोई बहुत अच्छे मौके पे तो बात नहीं हो रही हमारी। कल हम सबको एक सदमा लगा, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज़ से हमारे लेखक योगेश जी चल बसे। और आई थिंक हम सब जो लिखने से, कविता से, शायरी से, आर्ट ऑफ राइटिंग से प्यार करते हैं, हमें बहुत पर्सनली ये लॉस फील हुआ है। देयर वाज समथिंग, मैं खुद कह रही थी, मुझे लगा कोई दोस्त गुजर गए, क्योंकि एक सरलता है, एक सहजता है उनके लिखने के स्टाइल में, जिससे हमेशा लगा कि वो हमसे बिल्कुल डायरेक्टली आमने सामने रूबरू बात कर रहे हैं, दिल का मलाल शेयर कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त गोरकी से बात कर रही थी, क्योंकि उनके मुँह बोले मामा थे वो, लखनऊ में कोई उनके जानकार थे जो उनकी कहानियाँ बताते थे। और एक बात थी जो मुझे बहुत कमाल की लगी। अपेरेंटली किसी इंटरव्यू में या कहीं योगेश जी ने कहा था कि क्योंकि मैं सलिलदा के साथ बहुत काम करता था, उनके छंद और उनकी मीटर और उनकी धुनों की वजह से मैं कवि या गीतकार बन के रह गया, पर शायर नहीं बन पाया। आपके भी बहुत सारे फेवरेट गाने होंगे योगेश जी के। टेल मी हाउ यू फेल्ट यस्टरडे एंड व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग सिंस देन। जी हाँ, आपने सभी कुछ तो कह दिया, अब इसमें आगे मैं क्या कहूँगा। और बिल्कुल सही बात है, योगेश जी बहुत ही सरल लेखक थे और बहुत ही एक दोस्त नुमा लगते थे। उनका जाना इस वैसे ही एक उदासी भरे माहौल में, कोविड और पता नहीं क्या क्या, दिल्ली में अर्थक्वेक, बंगाल में अम्फन और टिड्डियों का दल, और इस सब के बीच में पता नहीं क्या क्या होने के बीच में हम एक और सदमा झेल गए कि योगेश जी हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन जैसे जावेद अख्तर साहब ने उनके ट्वीट में कहा था कि उनको उनके रहते पूछा नहीं गया। और मुझे हमारे हिंदुस्तान के बारे में ये बात बड़ी मज़ेदार और अजीब लगती है। और चूंकि आप मुझसे सवाल पूछ रही है तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब इंसान होता है तो हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, और जब इंसान चला जाता है तो फिर हम सारे लोग उसके बारे में बहुत बातें करने लग जाते हैं। राइट। तो ये भी हम हिंदुस्तानियों की एक आदत है, शायद दुनिया की ये आदत है, दुनिया की ये रीत है
तो योगेश जी को मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आपके गानों के ज़रिए आप हमेशा अमर रहेंगे। आपके गानों ने हम मेरे जैसे गीतकारों को बहुत कुछ सिखाया है। बहुत साधारण सी बात कहूँ तो जैसे बहुत सारे लिरिक राइटर का एकलव्य रहा हूँ, वैसे ही योगेश जी का भी रहा हूँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए हो, या मेरा उनका जो फेवरेट गाना है जो इस वक्त मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है जिसकी, वो है उदासी भरे दिन कभी तो डलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। तो आपने उम्मीद हमेशा जगाए रखी है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ के दुल्हन बदन चुराए में हो, या कई बार मैंने देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इतने सारे गीत आपने दिए हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हमारे अपने गीत हैं वो सारे के सारे। इतनी सहज और सरल भाषा और इतना सहज और सरल काव्य। मुझे नहीं पता शायर की डेफिनेशन क्या होती है, पर मुझे लगता है आप बहुत महान शायर थे, बहुत महान गीतकार थे। आपने लोगों से बात की, आपने लोगों की ज़ुबान में बात की। तो योगेश जी, आपको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि, और बस इतना ही। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गहरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन
बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। बादल तो आए लहरा के छाए, ओ आने वाले पर
कमाल की बात है कि स्वानंद ने जिन जिन गीतों का जिक्र किया सारे मेरी लिस्ट में थे और सारे ही बजाने बाकी थे। उनमें से एक तो अभी चला, द स्टनिंग, जेंटल, फ्रैजाइल, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जिसको बहुत सारे लोग गलती से गुलजार का लिखा मानते हैं, क्योंकि आनंद एक कॉम्बिनेशन एल्बम थी। 2 गीत गुलजार जी ने लिखे थे, मैंने तेरे लिए ही और ना जिया लागे ना, और बाकी 2 यानी जिंदगी कैसी पहेली और कहीं दूर जब योगेश जी ने। अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल क्रेडिट कई बार गुलजार जी को ही चला जाता है। आनंद में भी संगीत सलिल चौधरी। दिल लगी फिल्म से उसके बाद आपने एक थोड़ा सा अनजाना सा गीत सुना, योगेश का लिखा, बादल तो आए लहरा के छाए, ओ आने वाले पर तुम तो ना आए। लता जी की आवाज़, संगीत राजेश रोशन। Riya's Retro. Only on Ghana. मैं रिया आपके साथ आज के इस गम के माहौल में, जब हमारे चहेते गीतकार योगेश जी हमारे बीच नहीं रहे। मेरे हिसाब से बहुत कम काम किया उन्होंने अपने हुनर के मुकाबले। बहुत कम इंटरव्यूज़ दिए, बहुत कम दिखे बोले अपने गीतों के बाहर। स्वानंद ने कहा और जावेद साहब को भी कोट किया कि क्यों जीते जी इन कलाकारों को भूल जाया करते हैं हम। हर कोई नए तौर तरीक़ों को अपना नहीं पाता, सामने नहीं आ पाते। फॉर एवरी ऋषि कपूर एंड अमिताभ बच्चन हु लर्न टू यूज़ सोशल मीडिया, कितने और हैं जो ये सब नहीं कर पाते। फिर वो रिटायर भी हो जाते हैं, काम करना कम कर देते हैं या बंद ही कर देते हैं और धीरे धीरे खो जाते हैं। Not everybody is still working and active like आशा जी और गुलजार जी। इसका मतलब क्या हम उन्हें भुला दें? हम हर बार यही कहते हैं ना, जब कोई पुराना चमकता सितारा टूटता है आसमान से। इससे अच्छा ये नहीं होगा क्या कि हम उनके काम को, उनके जीते जी जिंदा रखें, उन्हें याद रखें, उनकी बातें चर्चा करें, अगर वो राज़ी हों तो उनसे बातचीत रिकॉर्ड करें, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके काम को आर्काइव करें बिफोर इट्स टू लेट। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का बिकॉज इट जस्ट साउंड्स टू मॉर्बिड टू रेफर टू देम इन दिस कॉन्टेक्स्ट, पर आपके जहन में भी कई ऐसे नाम आ ही रहे होंगे। नाउ लेट्स सेलिब्रेट देयर लाइफ एंड देयर वर्क व्हाइल दे आर स्टिल अलाइव, है ना। चलिए अभी योगेश जी के लिखे 2 और बेहतरीन गीत सुन लेते हैं। एक जिसका जिक्र स्वानंद ने भी किया और जो आपके मेरे फेवरेट्स में से पक्का एक है, मुकेश जी की ही आवाज़ में फिल्म रजनीगंधा से। और मिली का एक और गाना तो बनता है, आए तुम याद मुझे तो चला ही चुकी हूँ, पर किशोर दा का ही जो दूसरा हार्ट एकिंग गीत है वो तो सुनना है ही ना। मिली के संगीतकार SD, रजनीगंधा के सलिल दा। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा देखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में, राहों में, जीवन की राहों में, जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रखूं मन में सजा के,
कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना जानू ना उलझन ये जानू ना सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आँख के पीछे, मन दौड़ने लगता है। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी, बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी। मैं तुझसे हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सोनी सोनी है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी, दिल मेरा भूले, कभी मुस्कुरा कर दबे पाँव आकर, दुख मुझे न कर मुझसे गम मेरे, दिल लगी ये दिल लगी, बड़ी सोनी सोनी है। कभी मैं न सोया, कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा से पता नाम लिख कर, कहीं यूं ही रख कर, भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी, ये बेबसी, बड़ी सोनी सोनी है।
मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी। व्हाट अ लाइन ना। और कितनी बार रिलेट कर पाए होंगे मैं और आप इस ख्याल से। और क्या सोच है कि सुख मेरे घर का रास्ता ही भूल गया है, जैसे पता नाम लिख कर कहीं रख कर कोई भूल जाए। व्हाट अ थॉट। योगेश जी, पता नहीं अगर उस दिन आप राज कपूर के घर जाते, अगर आप लोगों से मदद मांगते, खुद को आगे कर पाते, थोड़े और मौसीकारों के साथ भी काम करते, थोड़ा और बोलते, सामने आते, तो आज आपका कितना और काम, कितनी और कविताएं और गीत हमारे पास होते। We will never know what your journey was because you never said. शायद आप चाहते रहे कि ज़िंदगी उतनी ही साफ और सहज हो जितने आपके बोल थे, पर ज़िंदगी हमेशा पेचीदा ही रही है, और फिल्म इंडस्ट्री में तो और भी ज़्यादा। क्या पॉलिटिक्स, क्या नेटवर्किंग, कहाँ तक हसलिंग, सबको रास थोड़ी आता है ये सब। कहीं दूर जहाँ दिन ढलता हो, सांझ की दुल्हन इंतज़ार में हो, हम दुआ करेंगे कि वहाँ पर कभी आपकी सांसें बोझल ना हो, आपकी आँखें यूं ही बैठे बैठे बस भर ना आए। उस जगह में वही उम्मीद की चमक और सुकून का नूर हो जिसके बारे में आप हमेशा लिखते रहे कि उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। मैं थी आपके साथ रिया। बातों बातों में का ये गाना कुछ हफ्ते पहले ही चला था, पर जैसा कि स्वानंद ने भी कहा, आजकल के इस माहौल में ये गाना कितना प्रासंगिक लगता है, उचित लगता है, सही लगता है। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। Dare to dream, dare to love. कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी, मगर सच यही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है।
उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। You were listening to Riya's Retro, only on Ghana.